I can be comprehended effectively. So Sada-Pind started in 2016 by a gentleman called Mr. Ish Gambhir, which was the initiative of the government of Punjab. Government of Punjab wanted a village model to be made which replicated and represented the true and authentic mirroring or feeling of a Punjabi rural village. I would say more during the period of pre-independence era, wherein people enjoyed the traditions, the customs, the culture, the local cuisine, the street cuisines, a bit of mixed touch of Punjab, Sindh, Lahore, people effectively doing more of community activities than current people who are doing more of the clubbing activities. So we are talking about a rural Punjab, which was governed by the greenery, the villages, the customs, the local street dining and everything. So in 2016, the Government of Punjab initiated a public-private partnership model, and we won the bid, and we made the Sada-Pind. Sada-Pind primarily means, it's a Punjabi word, it means Mera Gaon, my area, Mera Pradesh. And Sada-Pind has great amount of pride when you say Sada-Pind. जब भी कोई कहते हो तुम कहाँ से हो, तो people say that with pride. So Sada-Pind connotes a lot of pride in stating that I am from my pind. मैं अपने उस गांव से हूँ, मैं उस पिंड से हूँ. So Sada-Pind started with सबसे पहली बात तो Sada-Pind immediately शुरू नहीं हुआ. Sada-Pind को शुरू होने में काफी वक्त लगा. वो इसलिए लगा क्योंकि Sada-Pind अचानक शुरू हो भी नहीं सकता था. Sada-Pind को शुरू करने के लिए करीब 1-1.5 साल का रिसर्च लगा. छोटे छोटे गांव में जाके चीजें समझना जरूरी था. लोकल आर्टिफैक्ट्स, लोकल कस्टम्स, लोकल इन्वेंट्री और लोकल बिल्डिंग मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करके Sada-Pind बनाया गया है. नॉर्मल आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो ब्रिक एंड मैसनरी वर्क में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में काम करते हैं. सो वी हैड टू चूज द राइट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट. जब आप Sada-Pind आएंगे तब आपको महसूस होगा कि Sada-Pind इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम कंप्लीटली. मैं किसी कंपटीशन के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप कभी किसी राजस्थानी कॉन्सेप्ट में जाते हैं जैसलमेर में, तो आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया से कट गए हैं. सेम दैट्स व्हाट हैपेंड एट Sada-Pind. जब आप Sada-Pind के गेट से घुस जाते हैं, चाहे आप साउथ इंडिया से आए हो, चाहे आप कनाडा से आए हो, चाहे आप बंगाल से आए हो, when you go inside, all of a sudden you realize that you are in a place which breathes, speaks a different language altogether, and it's a story unwinding for you. जब आप गेट से घुसते हैं तब आपको जैसा माहौल महसूस होता है, फिर आप अंदर जाते हैं तो आपको जिस तरह से आपको मूव करते हैं, आपको चीजें दिखती हैं, चीजें समझ में आती हैं. आई थिंक 4-5 घंटों के वॉक थ्रू में जब आप विलेज पूरा कवर कर लेते हैं, आप पंजाब को एडमायर करने लगते हैं. यू स्टार्ट फीलिंग दी हैप्पीनेस बिहाइंड बीइंग अ पंजाबी. बीइंग अ पंजाबी के साथ जैसी हैप्पीनेस है, उसी जैसे कहते हैं कि मिठाई खाने को लेके बंगालीज की जो हैप्पीनेस है. सो दैट हैप्पीनेस इज सो मच एविडेंट बिकॉज पीपल इन Sada-Pind आर नॉट ड्रामाटाइजिंग. वो वहां पे कोई ड्रामा नहीं कर रहे, कोई एक्टिंग नहीं कर रहे. जो लोग Sada-Pind में नौकरी करते हैं, वो लोग Sada-Pind को फील करते हैं और वो वही जिंदगी जीते आए हैं जैसी जिंदगी वो आज Sada-Pind के अंदर जी रहे हैं. कई ऐसे फंक्शंस हैं जहां पर आपको जिंदगी हटके जीनी पड़ती है. इफ यू आर अ पार्ट ऑफ किचन, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सर्विस, तो स्किल एनहांसमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कल्चरल एनहांसमेंट हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना स्किल एनहांसमेंट. 2016 में Sada-Pind शुरू हुआ 12 एकड़ के प्लॉट पे. काफी बड़ा प्लॉट साइज था, इसलिए हमको काफी टाइम भी लगा कंस्ट्रक्शन करके उस जगह को शेप अप करने में. एक बार जब बना, 2016 से लेके आज तक वी हैव डन, आई वुड से बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन. हमने काफी सारे कॉम्पिटिशंस को अपनी ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन के कारण ओवरराइड किया, ना कि मार्केटिंग के कारण. मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एक शब्द होता है जिसको हम लोग ब्रांड रिकॉल कहते हैं. ब्रांड रिकॉल मतलब कोई चीज देखी तो हमें याद रही. अब ब्रांड रिकॉल किसी को तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें ब्रांड लॉयल्टी नहीं होगी, और ब्रांड लॉयल्टी तब तक नहीं होगी जब तक वो जगह उस इंसान के मन में थोड़ा सा मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ क्रिएट नहीं करती है. मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ का मतलब
मैं कहीं आया और मुझे 15-20 दिन तक मैं लोगों को यही कहता रहा, अरे यार मजा आ गया था, अरे यार मजा आ गया था। और आगे भी जब भी कभी भी घर में बैठ के बात हो रही है, वी ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल, अरे यार वहां गए थे कितना मजा आया। सो वी डिड दैट, वी डिड एक्सेप्शनली ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन, वी कनेक्टेड टू पीपल। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको कल्चर को ओवर सेल करना है, हमने ये सोचा कि हमें कल्चर को ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना है। हमने कभी भी अपने आप को ओवर सेल या अंडर सेल नहीं किया। सो दिस इज वेयर वी आर टुडे। कोरोना फेज वाज अ टफ फेज फॉर एवरीबडी, वी हैड टू रिमेन क्लोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हम लोग के फुटफॉल्स और हमारी वर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ा। और कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन में जब लोग अमृतसर आते हैं और वाघा बॉर्डर जाते हैं, तो उनमें से करीब 10-15% जो लोग हैं वो साडा पिंड शाम को आ जाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी एनआरआईज अमृतसर आते हैं, ऑलमोस्ट सब के सब साडा पिंड आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के डिग्निटरीज और सीनियर ऑफिशियल्स और डिप्लोमेटिक कवरेज के लोग और एम्बेसीज के लोग और कॉन्सुलेट्स के लोग जितने भी अमृतसर या पंजाब की दूसरी जगह आते हैं, गवर्नमेंट के लोग उनको साडा पिंड इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि सी दिस इज पंजाब। तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। अभी G20 हुआ था, वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पंजाब टू ऑल द फॉरेन डेलीगेट्स। I am happy to say we had the opportunity to have Modi ji and Amit Shah ji at our place. So this is a short feeler as to what we are coming today. आज के दिन में हमें ये महसूस हुआ कि बहुत जरूरी है कि हम साडा पिंड को उतने बड़े फॉर्मेट में नहीं, थोड़े से छोटे फॉर्मेट में देश के दूसरे जगहों पर मूव करें। और मार्केट बहुत बड़ा है, जेन्युइनली देखा जाए तो लोगों को मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, वाटर पार्क्स और करंट मॉडर्न रिक्रिएशनल सेंटर्स से लोग सैचुरेट हो गए हैं, बोर हो गए हैं। और जैसा कि हम खुद महसूस करते हैं हमारे सेटअप में भी, पीपल ब्रीथ ए फ्रेश एयर। उनको लगता है कि वाओ, ये जगह ऐसी चीज कभी देखी नहीं है। 5-6 घंटे जब वो यहाँ हमारे यहाँ डिवोट करते हैं, दे रियली डू स्पेंड टाइम डूइंग एवरीथिंग, प्लेइंग गेम्स, ईटिंग स्ट्रीट फूड, क्या कहते हैं, रूरल गेम्स, रूरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्किल गेम्स खेल रहे हैं, झूले चढ़ रहे हैं, एनिमल राइड्स कर रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं। जब आप अभी मैं आपको पूरे प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन से लेके चलूंगा, देन यू विल रियलाइज हमारी प्रॉपर्टी में ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा एक्टिविटीज आदमी 4 घंटे में करनी होती है। मैं जानता हूँ 80 ज्यादा एक्टिविटीज 4 घंटे में कोई नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज 4 घंटे लोगों के कैसे बीत जाते हैं, 5 घंटे कैसे बीत जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दैट्स द विलेज कॉन्सेप्ट। आपने दूसरे भी विलेज कॉन्सेप्ट देखे होंगे अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। राजस्थानी भी देखा होगा, कुछ गुजराती भी देखा होगा, कोई पंजाबी भी देखा होगा। बट मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम अपने काम में, अपनी रिप्रेजेंटेशन में बहुत ऑथेंटिक है। एंड वट एवर वी डू, वेर एवर वी डू, किसी के साथ भी हम जुड़े तो हम अपनी इमेज, अपनी ब्रांड इक्विटी और अपनी ब्रांड प्रेजेंस, तीनों में किसी भी तरह का डाइल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहेंगे by doing any wrong practices or any kind of things which deviate from our core USP. USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बड़ा ही मैनेजमेंट टाइप का शब्द है, लेकिन सिंपल शब्दों में कहना चाहूं कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट या किसी चीज को बार बार देखते हैं और अगर उसका यूएसपी नहीं है, तो बार बार देखने से उसकी वैल्यू खत्म है, क्योंकि लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते पिछले मॉडल से। हम चाहते हैं कि हमारा साडा पिंड कोई भी अगर क्रॉस भी करे ऑन द रोड तो वो कहे, अरे ये वही वाला साडा पिंड है। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, नॉट जस्ट इन इंडिया बट also abroad. We are very optimistic for countries like UK, US, Canada, Ireland, New Zealand, and Australia. These are very strong multi-ethnicity countries. In India, when we talk, then for the village model, we are keen on bigger cities. Coming to the smaller model, we also have a smaller model, which is the restaurant model. क्योंकि बड़ा मॉडल 5 एकड़ वाला मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए पॉसिबल हो पाएगा, और कई ऐसे शहर हैं जहां के लिए उसकी फीजिबिलिटी भी इनैक्ट नहीं होती है. सो द सेकंड मॉडल इज द रेस्टोरेंट मॉडल,
wherein we understand the need for recreation, experience, street dining and fine dining. अगर मैं हिंदी में बात करूं थोड़ी सी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें महसूस हुआ कि इस वक्त देश के हाईवेज पे, बड़े बड़े शहरों के सबर्ब्स पे और छोटे शहरों की के अंदर ऐसे आउटलेट होना जहां पर सिर्फ खाना ना बेचते हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी हो, बच्चों के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, आउटडोर सिट आउट, इंडोर सिट आउट्स भी हो। कम खाना है तो कम खाने का भी हो कि भाई मैंने गाड़ी रोकी और मुझे लगा कि चलो आज सिर्फ चाय और अमृतसरी कुलचा खाते हैं, चलो आज एक काम करते हैं, कचौरी खाते हैं और चले आएंगे। अरे चलो आज कुछ नहीं खाते हैं, चलो चल के वहीं बैठते हैं। दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन इज। वी डू नॉट वांट टू सेल फूड, वी वांट टू सेल एक्सपीरियंस। और अगर कोई कहता है अरे आज तो बहुत भूख लगी है, let's have a proper dine out. So you have a Punjabi dine out, which is, I would say, something, a proper meal for a cheat day. So अगर आपको लगता है कि आज तो हमको दिल भर के एंजॉय करके ऑथेंटिक डाइन आउट करना है, सो वो भी है। अगर स्ट्रीट फूड खाना है तो वो भी है। बच्चों के साथ चिल आउट करना है। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी रेस्टोरेंट मॉडल टिल डेट इन द कंट्री wherein when I'm saying I have not seen, इसका मतलब ये है कि मैंने किसी ऐसे ब्रांड को नहीं देखा जिसने मल्टीप्लिसिटी ऑफ काम किया हो। कुछ लोगों ने किए हैं, एक एक जगह खोले हैं, बट मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा जिसमें कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। किसी जगह पर आप लोगों को डाइन आउट के लिए पूरा खाना खिला रहे हो तो स्ट्रीट फूड नहीं है। किसी जगह डाइन आउट और स्ट्रीट फूड है तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है ही नहीं। किसी जगह चलिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है तो चिल्ड्रन एक्टिविटीज गायब है, एंटरटेनमेंट जोन्स नहीं है। सो व्हेन यू डू अ कॉम्पोजिशन ऑफ सर्विसेज, the intention is simple. The intention is we cater to all P's. When I say all P's, that means people of different age bracket, price, of different pocket size. कई बार मेरी जेब में पैसे तो बहुत है लेकिन मुझे भूख नहीं है, और दूसरा इंसान भी होता है कि मेरे पास भूख तो बहुत है लेकिन मेरे पास पैसे कम है। So we also have to see to that. The time of the day is also important. आज दिन का वक्त है तो मैं कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगा, रात का वक्त है तो मैं कुछ हैवी खाऊंगा, बारिश का मौसम है तो मैं कहीं बाहर चिल आउट करूंगा, और सर्दियां है तो मैं अंदर चिल आउट करूंगा। Now, keeping all these things in mind, we felt that we should pass on the experience by touching all the P's. Packaging is very important. I must also add one small pointer here, which is very important. कि अगर हम साडा पिंड किसी जगह पर ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्डकोर केवल पंजाबी फूड ही देंगे। वहां की लोकल डाइनिंग हैबिट्स, लोकल स्ट्रीट फूड्स को भी थोड़ा जजमेंटलाइज करेंगे और थोड़ी चीजों को वो भी इन्वॉल्व करेंगे। रीजन इज यू कैन नॉट कंप्लीटली गो फॉर अवॉइडिंग द स्टेपल डाइट ऑफ अ पर्टिकुलर जोन। आई एम बीइंग वेरी क्लियर हियर, वेरी फ्रैंक हियर. Anybody who has survived in this country, which is of diverse nature of cuisine and culture, they have to understand that you have to touch the taste of the local masses also. बच्चों के लिए के taste buds को touch करना बहुत जरूरी है. There are a lot of things which kids want, उनको भी touch करना जरूरी है. So the menu is going to be Punjabi centric, but with a periphery of the local cuisine, the kids cuisine, the small packet, small pocket, both small packet size and small pocket size cuisines. So and takeaway cuisines also, because when people are driving, people have a habit of grab on food. Grab on food का मतलब होता है जैसे हमने पिज्जा हट का देखा है कि मैकडी का देखा है या पिज्जा हट का, when you drive through, so basically those are grab on foods. मतलब आपने अपना food grab किया और आगे बढ़ लिया. So even on highways, grab on food is a big thing. So we also would like to, do proper effective packaging of grab on foods. The first picture which you saw is the gate of the first. Can we go back to the first picture, please? The first picture is what you see, the entry of Sada Pind. I must be very fair that anybody and everybody and wherever and whenever you see Sada Pind, we should be able to create not just the brand equity, but also the great amount of brand recall. हम लोगों ने काफी मेहनत करी है अपना ब्रांड गाइडलाइंस बनाने के लिए, और हम लोग अपनी ब्रांड गाइडलाइन से डेविएट नहीं होंगे. हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि अमृतसर हो
या फिर वहां से उठ के अयोध्या चले जाएं, या फिर अयोध्या से उठ के हम पटना चले जाएं, या पटना से उठ के हम पुणे चले जाएं, एनी प्लेस वेर यू गो, इफ यू सी माय सेटअप फ्रॉम आउटसाइड, you will realize, oh, ये वही साडा पिंड है. That message must be very clear. So this is something where we are very, very serious that whichever Sada Pind you will see the core image of Sada Pind being replicated uniformly everywhere. Can we go to the second page, please? I would not like to speak much. मैंने काफी देर आप लोगों को जो बातें थी बता दी इस पेज से पे. Just this is one of the interior infrastructure of Sada Pind. You could see how different it is, and how well it reflects the feeling of a gaon ki haveli. Can we go to the third page, please? I think I must. This simply says what we want to be known for our experience first, most important. We want to be known for our cuisine, and we want to be known for our ambience. जब भी कोई आदमी मुझे मेरे बारे में सोचे, सबसे पहले ये सोचे मजा आ गया था, फिर वो बोले मजा आया खाने में, and then he should speak good about me because he had great amount of positive vibes coming out of my place. I must tell you, जब भी कभी आप साडा पिंड आएंगे, मुझे बताए बगैर भी आएंगे, you will realize that even a junior staff is so positive, so happy to help you also. आप उसे कहेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो अपनी जगह छोड़ के आपको घुमाने ले जाएगा, and he will come back to his place without thinking twice about it, or he will. This is the kind of attitude we have built up in our organization. कि you must touch everybody irrespective of who they are. हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं, लेकिन पंजाब में रहते हैं और एकदम किसानों की तरह से ड्रेसअप होके आते हैं. So attire is not important. How people dress up, how people come. I think it's more important कि you are able to touch every customer, because India में इस वक्त upper middle class को cater करने वाले बहुत सारे setups हैं. लोअर मिडिल क्लास को कोई केटर नहीं करता, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो ट्रांजिशनल फेज में है. ट्रांजिशनल फेज में मतलब वो 3 टायर में है. लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, और मिडिल का भी अपर मिडिल क्लास है. जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो मिडिल क्लास है, जो धीरे धीरे अपर मिडिल की तरफ मूव कर रहा है. और मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस किया है कि the brands forget the middle class. They always see the upper, because the middle class is actually in the process of moving up to the upper middle class. And they are the people who seek moments of truth. They are the people who seek attention. हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने कस्टमर्स को टच करें, उनके साथ बातें करें, उनसे साथ रिलेट करें, उनके साथ अननेसेसरी बातें भी करें, because they have not come to a place which is robotic. They have come to a village which is alive. Can we go to the next page, please? Thank you. Mr. Ish Gambhir is the Managing Director. Mrs. Vandana Gambhir is the CEO. There are 2 other gentlemen. One is Mr. Neeraj Gulati and second is Mr. Satya Prakash Dagar. This is the team which you find sitting at one of the dwars of the property. People dressed up in different attire, people working in different departments. Everybody, it's a good mix of culturally strong people, skilled-based people, professional people, and management. I would not say gurus, but I could say management experts. So it's a complete mix of all. And finally, the owners who have spent great amount of time in bureaucracy, and today they are deep down engrossed in connecting with the government, the corporate houses, and doing a great amount of PR. Can we go to the next page, please? There are 2 models. One is the village model, which I told, and the second is the restaurant model. You could see the reflection of what I'm showing. The second picture and the first picture. Can we go to the next page? You could see some of the imagery of representation of what we do here. Everything has been modeled. हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोई बिल्डिंग मिली है तो हम इस बिल्डिंग के अनुरूप काम करें. हमने ये सोचा कि हमें जो जगह मिली है, हम इस जगह पर क्या चीज बनाएं जो कि ऑथेंटिक
रिप्रेजेंटेशन है पंजाब का। सो हमें जहां पर भी कोई भी चीज मिलेगी, चाहे वार्म शेल मिले या रॉ स्ट्रक्चर या फ्लैट प्लेट मिले, मतलब वार्म शेल का मतलब होता है नॉर्मली एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें सिर्फ सीमेंटेड वर्क होता है, छत डली होती है। रॉ प्लेट का मतलब छत नहीं डली हुई है, केवल ग्राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है। और फ्लैट प्लेट का मतलब जहां पर जमीन खाली है। कुछ भी मिले, लेकिन हम जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जितनी इंटेलिजेंट वर्किंग इनकॉर्पोरेट करनी है उन चीजों को इम्बाइब करने के लिए वो करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो भी हमारे यहाँ आए, जो भी हमारे सेटअप को देखे, एक सेटअप को देखे, दूसरे को देखे, तीसरे को देखे, हमेशा इस बात को रिलेट करे कि वाओ, साडा पिंड हैज समथिंग व्हिच इज सो ऑथेंटिक। कैन वी गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? दिस इज फ्यू पिक्चर्स। ये केवल 6 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं ट्रेडिशनल सेटअप्स की, जबकि मैं कहना चाहूंगा कि जब आप साडा पिंड आएंगे तो आपको चारों तरफ बड़े अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल सेटअप्स दिखाई देंगे, जहां पर लोग ट्रेडिशनल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और जहां पर ट्रेडिशनल स्टैचूज और मॉक स्ट्रक्चर्स भी लगे हुए हैं। यू कुड एक्चुअली सी एंड दे आर लाइफ साइज। सबसे बड़ी बात है, हमने कोई भी ड्वार्फ या मिनिएचर्स नहीं लगाए हैं, जो भी है लाइफ साइज स्टैचूज हैं। और वी हैव गॉट very good quality of vendors and supply chain managers who are involved in creating specific customized designs for us, और वो हमारे लिए बनाते हैं, और बहुत ही genuinely, बहुत ही फेयर प्राइस पे ये काम होता है। सो आपको पूरी प्रॉपर्टी में काफी सारे ऐसे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज इज वेरियस एक्टिविटीज। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपको 80 से ज्यादा डिफरेंट चीजें करने को मिलेंगी। तो ये उसमें से कुछ हैं। ऑब्स्टिकल सेक्शंस भी हैं, किड्स प्ले जोन्स भी हैं, बड़ों के प्ले जोन्स भी हैं, फूड मेकिंग एक्सरसाइजेस भी हैं, डांसेस, सिंगिंग, एनिमल राइट्स। मतलब द होल प्लेस इज, आई वुड नॉट से क्लटर्ड, बट सो ब्यूटिफुली प्लेस्ड in representing what Punjab is all about. Craft में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, because we realize that craft is something which does not make money, but it also creates great amount of souvenir value to the customer. तो क्राफ्ट, हम लोग के क्राफ्ट्समैन अपने हैं, और हम लोग जहां जहां पर अपनी प्रॉपर्टी खोलेंगे वहां पर we will have our own small craft bazaar, wherein we will be merchandising various different crafts of Punjab. And we want people to buy them because हम लोग उसमें पैसे नहीं कमाना चाहेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोग उसको लेके अपने घर पे जब लेके जाए तो उनको याद रहे कि साडा पिंड क्या था। Coming to the next picture, yeah, various activities. Actually, can you go to the back page, please? Once more, we missed talking about the dances and performances. There are various dances and performances happening inside the property. You have Bhangra, you have Gidda, you have community dances, you have some special performances, you have drama shows. Can we go ahead, please, to the value proposition page? Ahead, once more. Thank you. Coming to the reason why we feel we are different. First is हम लोगों ने जो भी किया है अभी तक, हम लोगों ने जबानी नहीं रखा, हमने सब कुछ लिख लिया। हमारे एसओपीज, हमारी वर्किंग, हमारा एक एक स्टाफ की मॉर्निंग में ओपनिंग ड्यूटीज क्या होती है, दिन में जनरल ड्यूटीज क्या होती है, शाम को क्लोजिंग ड्यूटीज क्या होती है, सब कुछ लिख लिया। हर चीज को हमने डे 1 से डिसाइड किया था कि हम हर चीज, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आता है उसका डेटा हम लोग मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ जो भी डेली सेल होती है उसका वीकली एनालिसिस होता है। हमारे यहाँ ग्राफ शीट्स बनती हैं, हमारे यहाँ पाई चार्ट्स बनते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट कहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिलीवरेबल्स में कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। गैप एरिया ऑडिट आए दिन होते रहते हैं। गैप एरिया ऑडिट एक बड़ा टिपिकल शब्द है। गैप एरिया ऑडिट का मतलब कि हम लोग अपने ही सेटअप में अपने ही किसी एजेंसी के आदमी को नकली कस्टमर बना के भेजते हैं, और वो नकली कस्टमर हमारी ही प्रॉपर्टी में हमें बताए बगैर घूमता है, एंजॉय करता है, चीजें देखता है, कुछ गलत डिमांड्स भी रखता है, कई बार शायद बदतमीजी भी करे जानबूझ के, जिससे कि वो हमारे स्टाफ का रिस्पॉन्स जज करता है। और हमारे स्टाफ को पता नहीं है कि वो कौन है, हमें नहीं पता है वो कौन है, लेकिन हमारे स्टाफ को ये जरूर पता है
कि कोई भी स्टाफ जानता है कि कभी भी मिस्ट्री गेस्ट आ सकता है, किसी भी दरवाजे से, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह का। हो सकता है अंकल आंटी हो सकता है यंग लड़का हो सकता है कॉर्पोरेट हो सकता है कोई भी हो, है ना। यू कैन नॉट फाइंड दैट गाय। कहने का मतलब है कि हम लोग डेटा पे बहुत बिलीव करते हैं। क्या होता है, मैंने देखा है कि आप एक कल्चरल रिच मॉडल बन जाते हो, तो आप हर चीज को कल्चरल ले जाते हो। आप की जो नॉलेज मैनेजमेंट होती है वो कल्चरल हो जाती है, विच इज रॉन्ग। हम लोग कल्चरल रिच हैं, ये मानते हैं, लेकिन हम लोग रैशनल भी बहुत हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज रैशनलिटी पे डिपेंडेंट है। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, और हम कमियों को जितनी जल्दी जान जाए वो अच्छा है, बगैर प्रॉब्लम क्रिएट करे जान जाए वो और अच्छा है। सो दिस इज व्हाट वी डू। दिस इज वन रीजन दैट वी फील वी कैन ग्रो, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास किताबी रूप में हो। I have worked with Taj and Holiday Inn, and I realized कि जब मैं ताज में था तो मेरे ज्वाइनिंग के तीसरे दिन उन्होंने मुझे एसओपीज की किताब पकड़ा दी, करीब करीब 180 पेजेस की। वो 180 पेजेस की जो किताब उन्होंने मुझे पकड़ाई, ये बोल के कि अब से तुम्हारे जो भी काम है वो इस किताब से जुड़े हुए हैं। नाउ मेरी प्रोफाइल की किताब अगर 180 पेजेस की, तो जनरल मैनेजर की किताब कितने पेजेस की होगी, मुझे उस वक्त ये लगा था। लेकिन ठीक है, उसमें काफी सारी जनरल चीजें भी थी, उसमें ताज की हिस्ट्री भी थी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पे सेटअप है, करीब करीब 70 80 100 पेजेस उसी के रहे होंगे। लेकिन तब भी कहने का मतलब है, आज एक कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अगर उसको अपनी कोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और हम उसको दूसरी जगह भेज भी नहीं पाएंगे। आज मेरी लोकेशन पे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मैंने दूसरी जगह भेजा, काम भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज उसको पता ही नहीं है क्या करना है, बिकॉज ही इज नॉट ड्रिवन। सो आज के दिन में हमारे यहाँ पे स्केलेबिलिटी इज इजी, आई वुड से नॉट वेरी इजी, बट इजी, बिकॉज हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेन करके दूसरी जगह भेजते हैं, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एसओपीज एंड चेकलिस्ट। इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारे लिए कोई प्लानिंग वर्ड नहीं है। हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हर रोज ही करते रहते हैं, हमारी यहाँ बातें ही उसी चीज की होती है। हमारे यहाँ पर इश्यूज पे डेली डिस्कशन होता है, तो जहां पे आप इश्यूज पे डिस्कस करते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वही होती है। नई चीजों की दिशा में देखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज को सॉल्व कर पाए। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैं ज्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश ये रहती है पता लगाने की कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से आ रहा है, और हमारा पैसा जा रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ जा रहा है। लोग हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट डिडक्शंस की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी होती है। एक टर्म मैं कहना चाहूंगा, दो टर्म्स कहना चाहूंगा। एक टर्म होता है कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक और टर्म होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। एक और टर्म होता है कॉस्ट ऑफ ब्रांड एंड गुडविल मैनेजमेंट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एक्सपेंस के रिलेटेड है। दूसरी बात है रेवेन्यू। रेवेन्यू केवल कैश में आता है ये जरूरी नहीं है, रेवेन्यू कई बार गुडविल में भी आता है, ये बहुत जजमेंट कॉल लेना जरूरी है। रेवेन्यू कई बार नहीं भी आता है, तब भी आता है, ये भी कॉल लेना बहुत जरूरी है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स वेर इन वी स्पेंड ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन है पंजाब का, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पीपीपी मॉडल है, ये भी बात हो गई है। एक छोटी सी अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा। गूगल पे हमारी रेटिंग 4.3 है, और हमारे आज के दिन में 14,000 से ज्यादा रिव्यूज है, जो कि बीच के करीब 1.5 साल नहीं आए। 4.3 रेटिंग आउट ऑफ 5 फॉर 14,000 रिव्यूज। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं सेशन में, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग रिव्यूज में मेरी कमियां ढूंढिएगा, और आपको अच्छा लगेगा कि मेरी जिन्होंने मेरी कमियों के बारे में बात करी है, उन्होंने मेरी कमियों के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि वो जो छोटा सा वर्ग है, जो 0.7 पर मेरा डिफरेंस है, वो बचा है। जिन्होंने मेरी कमियों के बारे में बात करी है, वो उन्होंने मेरी कमियों के बारे में बात नहीं करी, बल्कि अच्छाइयों के बारे में बात करी है कि अरे यार यहाँ पर तो बहुत फैला हुआ है सब कुछ, अरे यार यहाँ पर तो है ना भीड़ काफी है, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए ये चीजें। सो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि
getting a 4.3 star review rating for 14,000 people, 14,000 लोगों ने मेरे बारे में लिखा है. आई फील इससे ज्यादा मेरी कोई बड़ी कमाई नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 14,000 लोग आपके बारे में पिछले 7-8 साल में लिखें. थैंक यू. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? मैं रैशनलाइज नहीं करना चाहूंगा कि व्हाई शुड वन गो विद साडापिंड. बेसिकली कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ शॉर्ट टर्म में. पहली बात तो ये कि साडापिंड पिछले 8 सालों में वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ वेरी वेरी जेन्युइन, वेरी कॉन्क्रीट और वेरी स्टेबल visibility in domestic and international clientele. Anybody who has come to Sadapind has undeniably appreciated it for being authentic. हमारे यहाँ का जो हमारा जो मैनेजमेंट है उसके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारे मैनेजमेंट में ऐसे लोग भी हैं जिनको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. हमारे मैनेजमेंट में वो लोग भी हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में करीब 40 साल बहुत सीनियर पोजीशंस पे बिताए हैं. हमारे मैनेजमेंट में वो भी हैं जिन्होंने जो एक्स ताज और इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं. और हमारी जो अलाइड एजेंसीज हैं वेंडर मैनेजमेंट की, सपोर्ट सर्विसेज की, वो सारी की सारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स को हैंडल करती हुए आएंगे. इस वक्त आज के दिन में अगर एक चीज नोटिस करी जाए कि अगर मैं कहूं कि साडापिंड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि एक बहुत मेजर सैचुरेशन आ गया है लोगों को मॉडर्न अफेयर के सेटअप्स में जाने का. चाहे वो मॉल्स हो, मल्टीप्लेक्सेस हो, मैं फिर वही बात जो पहले रिपीट करी थी, या वाटर पार्क्स हो या एडवेंचर पार्क्स हो. उसके सिवाय आजकल लोग चाहते हैं कि शहर से बाहर गेटअवेज में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, रिजॉर्ट्स में चले जाएं. सो दिस इज वन रीजन वेयर वी फील वी हैव अ ग्रेट upcoming market. Second is the highway market, which is very very important because we realize that in the last at least 1 decade the road infrastructure across the country has greatly developed. Also the highway F&B infrastructure is in its it's a straight line growth curve. And I have been traveling across the country for the last 17-18 years और मैंने शहर को उतना बदलते हुए नहीं देखा जितना मैंने हाईवेज को बदलते हुए देखा है. और 2-2 साल में हाईवेज बदल जाते हैं. 2-2 साल में मैंने देखा है हाईवे बन के हाईवेज पे फूड जॉइंट्स और शहर की जो बिजनेस है वो हाईवेज पे निकल गई. बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि गेटअवेज लोगों को पसंद है शहर से बाहर के. दूसरी बात ये है कि लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया हाईवेज पे. तीसरी बात ये भी है कि लीज रेंटल्स काफी कम है हाईवेज के. तो कई सारे ब्रांड्स जो पहले इन सिटी मूव करते थे, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने भी बड़े QSR ब्रांड्स हैं या जितने भी बड़े इंटरनेशनल जंक फूड ब्रांड्स हैं, सबके सब अब हाईवे पे जाने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उनको पता है कि लीज रेंटल कम है और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? सो व्हेन वी टॉक अबाउट साडापिंड वी टॉक अबाउट द विलेज फेयर. मतलब गांव में जब मेला लगता है तो मेले में क्या क्या होता है? मेले में झूले होते हैं, गेम्स होता है, स्किल गेम्स होते हैं, हो सकता है बोटिंग हो, एनिमल राइड्स हो, कुछ जगहों पर सेल्फी लेने के पॉइंट्स हो, कल्चरल डांसेस, एक्टिविटीज, फोक एक्टिविटीज सब होती है, रूरल एम्बियंस होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट गेम्स और स्किल गेम्स होते हैं. हमारे यहाँ पर हमने रूरल गेम्स बहुत सारे इन्वॉल्व किए हैं. जब आप मैं आपको इसके बाद कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा. यू विल गो थ्रू इट, आई एम श्योर यू विल लाइक इट. कल्चरल डांसेस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, कल्चरल फोक आर्ट्स, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज सब साथ साथ होती रहती है. हैंडीक्राफ्ट की रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कुछ देर पहले शेयर करी, क्योंकि सुवेनियर शॉप्स जब लगती हैं
तो लोग उसको लेते हैं, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा मार्केटिंग ग्राउंड है। ऑथेंटिक फूड जो है, स्ट्रीट फूड फॉर्मेट में भी ऑथेंटिक फूड आपको चारों तरफ, वंस यू कम इनसाइड साडा पिंड, चाहे आप रेस्टोरेंट मॉडल में जाएं, चाहे आप विलेज मॉडल में जाएं, you will realize you get ample of opportunity to eat different kind of rural foods, street foods and dine-in foods. मैं अभी बिजनेस प्रपोजल पे एक बार नहीं जाना चाहूंगा, हम आगे चले. Can we leave this page for the time being? Can we come to the page of roles and responsibility? Can we go ahead, please? Can we just go ahead, please? This is it. Thank you. Now, अगर हम दो लोगों की बात करें, एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी की, हम अपने आप को फ्रेंचाइजर कहते हैं क्योंकि हम अपनी फ्रेंचाइज दे रहे हैं. हम आपको फ्रेंचाइजी कहते हैं क्योंकि आप हमारी फ्रेंचाइज ले रहे हैं. दो टर्म्स यूज होते हैं हमारी इंडस्ट्री में. एक होता है कोको, जिसको कहते हैं कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड. एक होता है फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड. और एक होता है, तीन टर्म्स यूज होते हैं, तीसरा होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड. कहने का मतलब है, एक में कंपनी की जगह होती है, कंपनी चला रही है, एक में फ्रेंचाइजी की जगह होती है, कंपनी चला रही है, और तीसरे में फ्रेंचाइजी की जगह होती है और फ्रेंचाइजी चलाता है. हमारे केस में थोड़ा फर्क. हमारे केस में जगह तो फ्रेंचाइजी की है, लेकिन कुछ चीजें फ्रेंचाइजी कर रहा है और कुछ चीजें हम कर रहे हैं. जो चीजें हम कर रहे हैं वो हम, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, वो है ऑपरेशंस. पूरे ऑपरेशंस को हम चला रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं. और जो चीजें फ्रेंचाइजी कर रहा है वो चीजें हैं जो पैसे से रिलेटेड है. बिकॉज हमारा जो मैनेजमेंट है, हमने डिसाइड किया कि हम पैसे को टच नहीं करेंगे. फ्रेंचाइजी के पास ही मनी का पावर रहे. फ्रेंचाइजी शुड बी टोटली इन कंट्रोल ऑफ ऑल दी financial matters. So anything and everything to do with financials is the role of the franchisee. Anything and everything to do with the operations will be the role of franchisor. Yet, अब इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है जो इंटरेस्टिंग है. जैसे जैसे हमको लगने लगेगा कि फ्रेंचाइजी एम्पावर हो गया है, लर्नेड हो गया है, काम को समझने लगा है, हम धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजी को पास ऑन करना चाहेंगे, अगर वो लेना चाहे तो. बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि आज मैंने फ्रेंचाइजी को एम्पावर तब किया जब वो ट्रेंड हो गया. अगर वो ट्रेंड हो गया, एम्पावर हो गया, सो ही कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ओपनिंग अनदर आउटलेट. ही कैन रियली थिंक ऑफ गोइंग इनटू सेकंड फेज ऑफ हिज ओन आउटलेट. बट हम तब तक उसको एम्पावर नहीं करना चाहेंगे जब तक, नंबर वन, मेरा मॉडल स्टेबलाइज ना हो जाए. नंबर टू, जब तक वो प्रॉपरली ट्रेंड और तैयार ना हो जाए. कैन वी गो बैक अगेन? आप, हम ऊपर चल सकते हैं, और ऊपर वापस पीछे की तरफ प्लीज, पीछे चलिएगा. बस यहाँ रुक जाइए. सो अभी मैंने आपको जो बात बताई वो यहाँ लिखी हुई है, जो चीज, इसीलिए मैंने आपको ब्रीफ में बताई. एक बार ये जो सारी बातें लिखी हैं वो यही बारे में है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं प्लीज. We'll have franchises of various kinds, single unit, multi unit, area franchise और master franchise. लेकिन जो विलेज मॉडल है, हम चाहेंगे कि वो सिंगल यूनिट फ्रेंचाइज हो क्योंकि वो काफी बड़ा है. और जो रेस्टोरेंट मॉडल है, यस, वी कैन ऑप्ट फॉर मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज बिकॉज वो छोटे हैं और मल्टीपल आउटलेट्स आ सकते हैं उसके. अगर हम लोकेशंस की बात करें, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. लोकेशंस की बात करें तो विलेज मॉडल की जो लोकेशंस होंगी वो एक बहुत बड़े शहर के बाहर होंगी. लेट्स से एक शहर है जयपुर, एक शहर है जोधपुर, उदयपुर. यहाँ पर हम विलेज मॉडल सोच सकते हैं. दिल्ली है, दिल्ली को मैं एक शहर नहीं मानता, दिल्ली को मैं 5 शहर मानता हूँ. इसलिए मानता हूँ क्योंकि दिल्ली से 5 पेरिफेरल रोड्स निकल रही हैं. पेरिफेरल नहीं, रेडियल रोड्स निकल रही हैं. एक टुवर्ड्स जयपुर जाती हुई मानेसर साइड, तो हम चाहें तो एक मानेसर साइड भी प्लान कर सकते हैं. फरीदाबाद साइड सोचें, ग्रेटर नोएडा साइड सोचें, ग्रेटर नोएडा टुवर्ड्स दादरी सोचें, टुवर्ड्स मेरठ साइड सोचें, इधर हरिद्वार साइड सोचें, खतौली तक, या फिर पंजाब की तरफ सोचें, मूर्थल तक. सो शहर से 15-20 किलोमीटर बाहर के एरिया में मैं विलेज मॉडल चाहूंगा हो, जिससे कि लोग शहर से बाहर निकल के इस जगह को एंजॉय कर पाए. कैन वी कम टू द नेक्स्ट पेज प्लीज. एक सब्सिक्वेंट मॉडल है विलेज मॉडल, जिसमें कि एकोमोडेशन भी हो, रूम्स का सेक्शन हो. सो वो काफी हद तक हम उनके साथ सोच सकते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग अपना रिजॉर्ट है, और हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई कर्व है, शादियों का भी और स्टे इन गेस्ट का भी. मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं Q&A में. मैं एक एक करके क्वेश्चंस क्लिक करना चाहूंगा. Pankaj ji, I'll suggest once we complete the presentation, we'll take up these questions from the audience. That's fine. So fine. So right. Yeah. So can we go ahead?
एक बार नीचे आ जाइए, एकदम काफी नीचे चलिए, चलते चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, एक बार यहीं रुक जाइए। कुछ लोगों ने हवेली देखा होगा और हवेली को अप्रिशिएट भी किया होगा। हवेली में दो चीजें हैं, एक हवेली है और दूसरा उसके साथ ही रंगला पंजाब है, जहां पर एक म्यूजियम फॉर्मेट टाइप का बना हुआ है विलेज का। मैं इसलिए उन चीजों को बताना चाहता हूं कि जब किसी ने देखा है, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई इंटेंड टू से, कि एक बाहर का स्ट्रीट फूड ईटिंग सेक्शन, एक अंदर का डाइन आउट सेक्शन, एक सेक्शन जहां पर आपका एक मिनी विलेज है और साथ में रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज का एक पूरा का पूरा वन स्लॉट बॉक्स जो है, ये है रेस्टोरेंट मॉडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैन वी गो अहेड? दैट्स अबाउट हवेली। आई थिंक हम इसको छोड़ दें, आगे चलें। ये आई इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, बस यहाँ रुक जाइए, ठीक है। सी फॉर मी हु इज एन आइडियल पार्टनर, आई विल टेल यू, मेरे लिए सबसे ज्यादा आइडियल पार्टनर वो है जो मेरे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाता है ना। देखिए, फाइनेंशियल सबके पास होते हैं, काफियों के लोगों के पास ज्यादा होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मेरे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाए, सबसे पहले वो जरूरी है। सेकंड, उसके बाद जरूरी है कि लोकेशन फिटमेंट। हम लोग लोकेशन फिटमेंट सर्वे पे काफी टाइम डिवोट करते हैं और हमारे यहाँ पर लोकेशन फिटमेंट के लिए मैं जाता हूँ अनबायस्ड रिसर्च करने के लिए, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड the feasibility and demand supply of the existing model, but also the complementing model, supplementing model, and competition models of the same price pocket, also of different price pockets. बहुत जरूरी है फिटमेंट सर्वे करना। So फिटमेंट सर्वे करने के बाद अगर feasibility create होती है, then we speak to the concerned person, try to find number one, his financial ability, that does he have the right kind of money to spend for it. In case he is from the similar industry, I'll be greatly more than happy, because empowering a franchisee is very easy when he already has the same kind of knowledge management as much as similar to what we have. अगर कोई फ्रेंचाइजी सिमिलर फूड बिजनेस में है तो और अच्छी बात है. We would also be able to use his competencies for the same. Real estate organizations भी बहुत important हैं, because they have got great amount of land bank and they have a lot of properties wherein they would like us to come so that they can promote those business models. I'm also keen on having partners who are existing owners of either water parks or resorts, because I duly understand कि आज के दिन में resort और water parks की feasibility और वायबिलिटी अक्रॉस द ईयर नहीं होती है. वाटर पार्क्स की समर्स में होती है और रिजॉर्ट्स की वीकेंड्स में होती है. हिल स्टेशंस की भी फिजिबिलिटी अफेक्टेड रहती है. सो कहने का मतलब है, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा जिससे कि हम लोग एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाए. और जिस कंसर्न पर्सन ने भी सिमिलर बिजनेस में टाइम डिवोट किया है, आई वुड लव टू बी विद देम. कैन वी गो टू द नेक्स्ट पेज? My first intention to expand would remain North India, and focusing on the major cities of Punjab, UP, and Rajasthan, and also Jammu. तो अगर हम विलेज मॉडल की बात करें तो मैंने कुछ देर पहले बात करी थी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली के 5-6 लोकेशंस आउटसाइड के, आगरा. और अगर मैं रेस्टोरेंट मॉडल की बात करूं तो the list is very lengthy. We can have Chandigarh, Patiala, Ambala, Ludhiana, Jalandhar, Gurdaspur, Bhatinda, Hisar, Sirsa, Jammu, Pathankot. Same goes for various parts of UP, Ayodhya, Haridwar, Banaras, Lucknow, Kanpur, Allahabad. And if we talk about Rajasthan, Jaipur, Udaipur, Jodhpur. This is part one of the story. We are also targeting in the phase one for Gujarat and Maharashtra. If we talk about the village model, then Ahmedabad and Mumbai and Pune are 3 for village model. And for the restaurant model, we have Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Dwarka. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, Aurangabad, Shirdi. So this is the initial phase one picture here.
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो जो रेस्टोरेंट मॉडल है, हाईवे मॉडल, which will require approximately 7,000 square feet of land bank, and of which 4,000 would be covered and 3,000 would be the open area. Approximate investment अगर flat rate मिलती है, मतलब केवल कुछ भी constructed नहीं है, तो 2.5 to 3.5 CR, and the franchisee fee is 25 lakhs. The royalty is 10% that we will discuss again subsequently. Can we move to the next page, please? I think I've already spoken on most of these, Meenuji. So can we, I think it is time that we go for question answer session.